Morning class. Our discussion based on the solution of dummy exam सेट बी पार्ट सेकंड है. पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. क्वेश्चन से टू यू फाइंड the mean of the first 5 natural numbers. ठीक है, हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली वी हैव राइट हियर वी हैव 5 नेचुरल नंबर. वी हैव फर्स्ट FIRST वी हैव फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. वो क्या क्या है हमारे पास? वी फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात करते हैं. 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 एंड 5. दीज आर द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. अब हमें निकालना क्या है? मीन निकालना है. तो मीन के लिए आप लोग फार्मूला जानते हो क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस upon total observations. Sum of all observations upon total observations. तो यहाँ पे हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5. तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टोटल ऑब्जर्वेशन. तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया. अब देखो यहाँ हम नोट करेंगे तो 5 4 कितना हो गया? 9 और 1 10 और 10 और 2 3 का मतलब हो गया 15. तो ये हमारे पास आ गया 15/5. और आप जानते हो 5 3 कितना होता है? 15. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो बेटा नेचुरल नंबर की बात होती है तो नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड नहीं करते हैं. ठीक है, जब होल नंबर की बात करेंगे तो हम जीरो को ऐड करेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात हो रही है. तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5. ओके, नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट. अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट में यानी जो आपका ये चल रहा है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स आपके पास हैं. तो इसमें क्वेश्चन कहता है आपसे कि फोर्थ पार्ट कि 10p - 10 इक्वल टू 100. देन हमें क्या करना है? फाइंड p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बहुत आसान है बेटा, आपको बताया गया है कि 10 इस क्वांटिटी के साथ किस में है? माइनस में है. तो माइनस जब हम 10 को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो क्या करेगा? इसका साइन चेंज हो जाएगा. माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी 10p इक्वल टू 100 + 10. और आप जानते हैं ये कितना हो गया? 110. तो 10p इक्वल टू हो गया 110. अब p के साथ 10 किस में? मल्टीप्लाई में, इधर का डिवाइड में हो जाएगा. तो वी हैव राइट हियर कि 110/10. और आप जानते हो 0 से 0 कैंसिल. तो ये आ गया 11/1 मीन्स 11. तो इट मीन्स p की वैल्यू कितनी आ गई? 11. इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप लोग नहीं कर पाए हैं. फिर से देखिए कि भैया 10p - 10 इक्वल टू 100 दे रखा है. फाइंड p, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमने सबसे पहले ये देखा कि 10 जो है इस क्वांटिटी के साथ किस साइन के साथ है? तो माइनस के साथ है. जब हम 10 को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो माइनस से कहाँ पहुँच जाएगा? प्लस में हो जाएगा. तो 100 + 10 का मतलब कितना हो गया? 110 हो गया. तो 10p इक्वल टू 110. अब p के साथ 10 किस में है? मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. तो p इक्वल टू 110/10. तो 0 से 0 कैंसिल. 11 तो क्या हो गया? 11/1 का मतलब 11. ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया? p इक्वल टू 11. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन सेकंड के फिफ्थ पार्ट पे हम बात करते हैं. फिफ्थ पार्ट हमें जो दे रखा है वो ये है 3p + 3 इक्वल टू 42. तब हमें फाइंड p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सेम प्रोसेस. 3 इस पूरी क्वांटिटी के साथ किस में? प्लस में है. जब 3 को हम लेफ़्ट टू राइट ले जाएंगे
3 को जब हम लेफ़्ट से राइट में ले जाएंगे तो हमारे पास +3 से कहाँ हो जाएगा, -3 हो गया। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि 42 में से 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 39। अब देखो p के साथ 3 किस में, मल्टीप्लाई में है। जब इस 3 को हम लेफ़्ट से राइट में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें क्या मिल गया, p = 39/3। जब हम सॉल्व करेंगे 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो p = 13 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर से देख लीजिए भैया, आपके पास क्या है, 3p + 3 = 42 है। फाइंड p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, इस 3 को ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपके पास आ गया 3p = 42 - 3। 42 - 3 का मतलब हो गया 39। अब 3p = 39 हो गया तो 3 p के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो p = 39/3। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो p = हो गया 13। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से टू यू राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हमें क्या करना है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दिए हुए है कि सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर x and 4 इज़ 9। अब इसकी इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। तो आप जानते हो अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर x and 4। इट मीन्स ये जो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि x में से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर x and 4 इज़ 9। तो दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो x - 4 = 9। ठीक, इसके सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। सेकंड पार्ट हमसे कहता है 3 ऐड टू नंबर इज़ 8। मतलब 3 ऐड 2 नंबर इज़ 8, मतलब 3 को हमें नंबर में ऐड करना है। तो हम इसकी जब सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो हमने नंबर को एज्यूम कर लिया कि लेट नंबर वी x। अगर नंबर x है तो करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन कि हमें क्या करना है, 3 ऐड टू नंबर। तो 3 को x में ऐड कर दें तो 3 + x = 8। यही तो कह रहा है आपसे कि 3 ऐड टू नंबर, यानी नंबर में x ले रखा है तो 3 + x = 8। ओके, नाउ वी हैव टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके थर्ड पार्ट में कहा गया है 10 टाइम्स a इज़ 80। इसका मतलब 10 टाइम्स a इज़ 80, मतलब जो a है वो 10 टाइम्स है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि भैया 10 टाइम्स ऑफ a = 80। डेट्स से क्वेश्चन। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो गया आपके पास, सोल्यूशन हो गया कि 10 = 80। फिर से देख लो उसके अकॉर्डिंग क्या कहा उसने कि 10 टाइम्स ऑफ a इज़ 80। 80 का 10 टाइम्स किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। मीन्स 10 × a = 80। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 वेयर क्या है, 3/4 ऑफ t इज़ 12। 3/4 ऑफ t इज़ 12। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 3/4 ऑफ द t, तो जो t है उसका 3/4 ले लिया तो 3/4 ऑफ t = 12। तो दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मेट। 3/4 ऑफ t का 3/4, 3/4 होता 3/4, तो 3/4 × t = 12। ओके, नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी फिफ्थ पार्ट भी हम बात कर लें। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहता है कि 7 टाइम्स m + 3 गेट्स you 30।
7 टाइम्स m, मतलब सिंपल सा वे है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करते चलिए। 7 टाइम्स ऑफ m, मतलब m का 7 टाइम्स, तो 7m हो गया, +3 तो +3 गेट यू 30। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीन्स फिर से 7 टाइम्स m, तो a1 का 7 टाइम्स हो गया, m का 7 टाइम्स, 7 टाइम्स m तो 7m, +3 तो +3 गेट यू 30, तो 30 तो 7m + 3 = 30। ओके, नाउ बाय एवरीवन।